हेलो, हाँ हेलो। नहीं, आपको वीज़ा के पेपर देने के लिए किसी और जगह पर आना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम आपके लिए है, क्योंकि पार्किंग में पुलिस ने आपको मेरे साथ देख लिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हिफाजत खुद करें और मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। जी हाँ, तो बोलिए आप मुझे कहाँ मिल रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि मुझे आज ही इंडिया से बाहर निकलना होगा। जी ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। ओके। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। ये वकील का बच्चा कहाँ गायब हो गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई इसे। सर, एन मौके पे गाड़ी ने दिखा दे दिया सर। यहां तक अच्छा पीछा किया मैंने उसका, अब पता नहीं गायब हो गया कहीं पे। मुझे उससे यही उम्मीद थी, वो वहां कहीं छुप गया होगा। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत शातिर आदमी है। मुझे लगा था तुम आखिर तो उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, लेकिन वो तुम्हें भी चकमा दे गया। चलो आओ, ढूंढते हैं। यही जगह लगती गाड़ी के पास। सर, मिला? नहीं। किरण, मिला? कहाँ जाएगा? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? यहाँ पीछे तो नहीं है, मैंने देख लिया। यहाँ इस साइड देखा? वहां देख लिया। वो देखो, वो तेजवानी की गाड़ी लग रही है। कम, कम, कम। बड़ी मुश्किल से पुलिस को चकमा देकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लाइए, दीजिए मेरे वीजा के पेपर और बाकी के कागजात। लाइए, जल्दी दीजिए। मैडम, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मैं कह रहा हूँ पुलिस मेरे पीछे लगी है। दीजिए मेरे वीजा के पेपर, बाकी के कागजात, जल्दी से। प्लीज मुझे वीजा के पेपर दीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलने दीजिए। देखिए, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, मुझे बुलवा लीजिएगा, ठीक है? मैं आपसे वीजा के पेपर मांग रहा हूँ और आप ये कोई मजाक का वक्त है? प्लीज आप तो देखो तेजवानी की गाड़ी। हाँ, लेकिन तेजवानी कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, चला गया यार। ऐसी वीराने में खड़ी करके रखी है गाड़ी। चाबी निकाली है लेकिन। सर, वहां से आई आवाज। आओ। किसने मारा? तेजवानी, तेजवानी। कदम, कदम जल्दी करो, उसे तुरंत हॉस्पिटल चलो। किरण, तुम साथ में आ रही हो ना? नहीं, मुझे घर जाना है।
ओह, इसका मतलब ये सारे खून आपने किए और तेजवानी को भी आपने? हाँ, तेजवानी का खून मैंने ही किया है। और बाकी सारे खून करने के पीछे भी मेरा ही हाथ है। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी। मेरी क्यों? मेरा कसूर क्या, कम से कम ये तो बताइए। कसूर? तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा पति छीना और उस पति का दिया हुआ घर, उसकी दौलत, उसका बिजनेस, सब कुछ तुम दोनों बहनों ने छीना। ये सब काफी नहीं है? नहीं, काफी है, लेकिन आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? आज भी अगर आप चाहती तो आप छुपी रह सकती थी। मुझे क्या पता चलता कि ये सारे खून किसने किए हैं? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं जान गई थी कि जंगल से बाहर निकलते हुए तुमने मेरी गाड़ी को देख लिया, और ये भी जानती थी कि देर सवेर तुम मुझे ढूंढती हुई यहां जरूर आओगी। इसीलिए यहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, ताकि तुम यहां आओ और मैं तुम्हें शूट करूं। पॉइंट ब्लैंक फायर किया इसका। सर लेकिन अभी जान बाकी है, चलो ले चलते हॉस्पिटल। सुमन, डोंट वरी, किरण को होश आ जाएगा। यार ये हमारे घर में हो क्या रहा है? उधर भाभी भी अस्पताल में पड़ी, इधर किरण की हालत नाजुक, हो क्या रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ किरण को? मम्मी जी, एक्चुअली किरण को गोली लगी है। अब किरण पे गोली वही चला सकता है जिससे उसकी मौत से कोई फायदा हो। ये जरूरी नहीं कि किसी ने अपने फायदे के लिए ही किरण को गोली मारी, क्योंकि यही हत्यारा इससे पहले तेजवानी को भी गोली मार चुका है, और हो सकता है कि किरण ने उसे पहचान लिया और इसलिए उसने किरण को भी गोली मार दी। हो सकता है इंस्पेक्टर, इन बातों को आप हमसे ज्यादा समझते हैं। बच्चों, दुआ करो कि किरण की जान बच जाए। मिस किरण को पसलियों में गोली लगी थी। गोली तो हमने निकाल दी है, बट उसकी हालत काफी नाजुक है। 24 घंटे के पहले हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फिलहाल हम उसे अपने ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। आप लोगों में से जो भी उनका सबसे करीबी रिश्तेदार है, वो अंदर जाकर उन्हें देख सकता है। डॉक्टर, वो होश में तो आ गई है? जी नहीं, अभी नहीं, उसमें वक्त लगेगा, बशर्ते वो तब तक जिंदा रहे। डॉक्टर,
मिस्टर तेजानी जी को होश आ गया है, प्लीज आप जल्दी चलिए। सर आप भी। आइए। क्या हुआ तेजवानी, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी ऑफिसर। ऑफिसर प्लीज। क्या हुआ? किसको देखा तुमने? ऑफिसर ऑफिसर इस वक्त आप मुझसे नहीं कुछ पूछ सकते हैं? प्लीज बाद में पूछिएगा। गॉड, प्लीज। इनकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अफसोस, अफसोस मिस्टर तेजवानी, तुमने मेरे लिए 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे बेवफा पति, उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन 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 फिर भी इतना सब करने के बाद भी मुझे दौलत का पूरा तो क्या, आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। और ऊपर से तुम अपने पीछे पीछे पुलिस को मुझ तक ले आए। नहीं मिस्टर तेजवानी, अब अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना ही होगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर तेजवानी, हमारा साथ यहां तक का ही था। गुड बाय मिस्टर तेजवानी, गुड बाय। गुड बाय। सुमन, तुम्हारा क्या ख्याल है, तेजवानी पर कौन हमला कर सकता है? कोई भी हमला कर सकता है। तेजवानी जैसे आदमी का कोई भी दुश्मन हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके किसी साथी ने उस पर हमला किया है, उसके गुनाहों का साथी। लेकिन उसके साथी को उस पर हमला करने की क्या जरूरत हो सकती है? इंस्पेक्टर सचिन, मुसीबत में गुनाहों के साथी साथ छोड़ देते हैं। और तेजवानी के साथी को पता चल गया होगा कि आप लोग तेजवानी के पीछे हैं, इसलिए वो बौखला गया होगा और उसने तेजवानी की जान देने की कोशिश की होगी। आपको किरण का प्रेमोनिशन याद है? तो जल्दी चलिए, वरना किरण के साथ कोई भी हादसा हो सकता है।
सपना कभी सच नहीं हो सकता। किरण! किरण! सगी से भी ज्यादा सगी थी ये मेरी बेटी। हॉस्पिटल में मुझे खबरदार करने आई और कालदेव उसे ही ले गए। इंस्पेक्टर, इनकी जान कालदेव ने नहीं ली, बल्कि आपने ली है मिसेस मल्लिका आहूजा। मैं आपको आपके पति मिस्टर अविनाश आहूजा, भगत, मिस्टर मेहरा, तेजवानी और किरण की हत्या की साजिश रचने और उनका मर्डर करने या कराने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। आपको खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर साहब? तुम मेरी मां पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम सच भी साबित कर सकता हूं। मेरे पास इनके खिलाफ इतने पक्के सबूत हैं जो ये खुद अपनी मर्जी से तेजवानी की लाश के पास छोड़ के आई थी। What nonsense? सुनो, तुमने मेरे 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे लिए उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन फिर इतना सब करने के बाद भी मुझे दौलत का पूरा तो क्या आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। तुमने मेरे लिए 3 खून किए। अगर तुम ना होते तो मेरे बेवफा पति, उनके वफादार नौकर भगत और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन सुन लिया? चलिए। कदम, इस बला को जरा संभाल कर कोर्ट तक ले जाना। ये इतनी शातिर है ना कि तुम्हारी आंखों में भी धूल झोंक कर भाग जाएगी। फिक्र मत कीजिए सर, इससे पहले इससे भी शातिर लोगों को लेके गया हूं मैं। इस अंदर बेटा अनवर। अब उस घर में किसी की भी मजाल नहीं जो आपको जरा सा भी तंग कर सके। चलिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम उस घर में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। तो फिर? हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। इस शहर ने मुझे कुछ नहीं दिया, बल्कि जो कुछ भी मुझे दिया वो मुझसे छीन लिया गया। मैं अपनी बहन को खो चुकी हूं।
और अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत इन्हीं के साथ करना चाहूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंदगी के इस नए सफर में आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। साल गुजर चुके हैं, वक्त बहुत पीछे रह गया है, और मैं बहुत आगे निकल आई हूं। मां मेरी जिंदगी में एक खुशी बनकर आई, एक बहुत बड़ी खुशी। वो खुशी जिसके सहारे मैंने आहूजा परिवार को छोड़ दिया और बहुत आगे निकल आई। मैं और मां साथ में बहुत खुश थी। मैंने मित्तल कंस्ट्रक्शंस नाम की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। माँ का साथ मेरे साथ सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही था, और फिर एक दिन मैंने अपनी माँ को खो दिया। और फिर से मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अकेली और अनाथ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और तब अभय ने मुझे संभाला। अभय मित्तल कंस्ट्रक्शंस के मालिक, मेरे बॉस। अभय बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बिल्कुल अकेले थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे, और फिर एक दिन हमने शादी कर ली। अभय और अभय की कंपनी
दोनों बहुत बड़े नहीं थे, बड़े थे तो सिर्फ अभय के ख्वाब, और ख्वाब था कि मित्तल कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ी कंपनी बने। और फिर शादी के बाद मैंने अभय के सपने को अपना सपना बना लिया। अभय आए नहीं अब तक। बाबा के आने जाने का हिसाब अब तुम रखती हो, मैं नहीं। रोजी आंटी, कहने का वो अभय के यहाँ काम करती थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अभय को बचपन से संभाला था, अभय उन्हें बहुत मानते थे। रोजी आंटी ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। उनके लिए मैं हमेशा गैर थी, जिसने आकर उनके बाबा को उनसे दूर कर दिया। तो आज फिर तुम्हारी रोजी आंटी से ढिशुम ढिशुम हो गए हैं? हम हिंदी फिल्म के विलन थोड़ी हैं जो डिशम डिशम करेंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, तो बोलो क्या बात है? मेरा इस घर में बहू बनकर आना रोजी आंटी को पसंद नहीं है, और वो हमेशा मुझसे नफरत करती रहेंगी। सुमन, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी आती ना तो भी वो ऐसी ही रहती। अरे भाई, उम्र हो गई है उनकी, डांटने के लिए उन्हें भी कोई बहू चाहिए ना, और तुम्हें भी शिकायत करने के लिए कोई सास तो चाहिए थी। भगवान सबकी कैसे सुनता, बस मेरी नहीं सुनता। धत क्या, कितने महीनों से कह रहा हूँ कि जूनियर मित्तल को भेजो भेजो, सुनते ही नहीं। भगवान अगर पागलों की सुनने लगे तो बस हो चुका। अच्छा, तो मैं पागल हूँ? पागल नहीं हो, लेकिन पागलों जैसी बातें तो करते हैं। अभी 5वां महीना चल रहा है, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता। नो, अभय मित्तल पर यह नियम लागू नहीं होता। अभय मित्तल हमेशा वक्त से आगे रहता है। सिर्फ 5 साल है मेरे पास। जिस दिन मैं 30 साल का हो जाऊंगा, मेरी कंपनी का टर्नओवर भी 30 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं? अभय मित्तल के बेटे हैं आप। आपको वक्त से पहले आना होगा, तभी आप वक्त से आगे रहेंगे। हाँ, उसने सुन लिया। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो वक्त से पहले आएगा। अभय का कहना बिल्कुल सच हो गया। 8वें महीने में ही संजू हमारी जिंदगी में आया। मैं और अभय जैसे खुशी से पागल हो गए। खुशियां शायद अभी आनी शुरू ही हो गई थी। संजू का कदम पड़ते ही मित्तल कंस्ट्रक्शंस कंपनी के कदम आगे बढ़ने लगे। मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी, और फिर 1 साल बाद अभय की बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैं, अभय, संजू और महक, हमारा छोटा और खुशहाल परिवार था। तुम भी ना सुमन? क्या मैं भी ना? यार, मुझे बच्चों के बगैर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। या तो छुट्टियों का हनीमून का नाम मत दिया करो, या फिर बच्चे बच्चे मत किया करो। 1.5 साल बाद तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हो, उसमें भी तुम्हें बच्चे चाहिए। रोजी आंटी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाउ सेल्फिश यू आर। हाँ, जहाँ तुम्हारे साथ का सवाल आता है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। अच्छा? हाँ। तो आज फिर तुम्हारी रोजी आंटी से ढिशुम ढिशुम हो गए हैं? हम हिंदी फिल्म के विलन थोड़ी हैं जो डिशम डिशम करेंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, तो बोलो क्या बात है? मेरा इस घर में बहू बनकर आना रोजी आंटी को पसंद नहीं है, और वो हमेशा मुझसे नफरत करती रहेंगी। सुमन, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी आती ना तो भी वो ऐसी ही रहती। अरे भाई, उम्र हो गई है उनकी, डांटने के लिए उन्हें भी कोई बहू चाहिए ना, और तुम्हें भी शिकायत करने के लिए कोई सास तो चाहिए थी। भगवान सबकी कैसे सुनता, बस मेरी नहीं सुनता। धत क्या, कितने महीनों से कह रहा हूं कि जूनियर मित्तल को भेजो भेजो, सुनते ही नहीं है।
भगवान अगर पागलों की सुनने लगे तो बस हो चुका। अच्छा तो मैं पागल हूँ? पागल नहीं हो, लेकिन पागलों जैसी बातें तो करते हैं। अभी 5वां महीना चल रहा है, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता। नो, अभय मित्तल पर यह नियम लागू नहीं होता। अभय मित्तल हमेशा वक्त से आगे रहता है। सिर्फ 5 साल है मेरे पास। जिस दिन मैं 30 साल का हो जाऊंगा, मेरी कंपनी का टर्नओवर भी 30 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं? अभय मित्तल के बेटे हैं आप। आपको वक्त से पहले आना होगा, तभी आप वक्त से आगे रहेंगे। हाँ, उसने सुन लिया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वक्त से पहले आएगा। अभय का कहना बिल्कुल सच हो गया। 8वें महीने में ही संजू हमारी जिंदगी में आया। मैं और अभय जैसे खुशी से पागल हो गए। खुशियां शायद अभी आनी शुरू ही हो गई थी। संजू का कदम पड़ते ही मित्तल कंस्ट्रक्शंस कंपनी के कदम आगे बढ़ने लगे। मेरे बेटे की ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी, और फिर 1 साल बाद अभय की बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैं, अभय, संजू और महक, हमारा छोटा और खुशहाल परिवार था। तुम भी ना सुमन? क्या मैं भी ना? यार मुझे बच्चों के बगैर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। या तो छुट्टियों को हनीमून का नाम मत दिया करो, या फिर बच्चे बच्चे मत किया करो। 1.5 साल बाद तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हो, उसमें भी तुम्हें बच्चे चाहिए। रोजी आंटी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। हाउ सेल्फिश यू आर। हाँ, जहाँ तुम्हारे साथ का सवाल आता है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। अच्छा? हाँ। खुशी और मेरा साथ बस यही तक का था। उस एक पल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। और फिर हॉस्पिटल में मैंने अभय को अपनी आंखों के सामने वादा करो मुझसे, तुम संजू और महक को प्लीज रो मत यार। देखो मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपना ख्याल रखना, अपने घर का, अपने बिजनेस का ख्याल रखना। इतना मत रो, मुझे अच्छा नहीं। वादा करो मुझे, तुम हमारे बच्चों को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी, कभी नहीं। आज से उनकी जिम्मेदारी भी तुम पर है। किसी भी जिम्मेदारी को मुस्कुराते हुए लेना चाहिए। प्लीज एक बार मुस्कुराता, मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए घर जाना चाहता हूं। प्लीज एक बार। और फिर हॉस्पिटल में मैंने अभय को अपनी आंखों के सामने मैंने अभय के हाथ पर हाथ रख दिया, और उस पल के बाद हर पल उसी वादे को याद करके जी रही हूं। 5 साल गुजर चुके हैं।
हेलो। हाँ डॉली, मुझे वो फैक्स मिल गया है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ है और आज आपका 30वां जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अभय। मैंने आज तक अपना वादा निभाया है और हमेशा निभाऊंगी। हैप्पी बर्थडे अभय। अरे रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? माँ देखिए ना इस इडियट को, सुबह सुबह मुझे तंग कर रही है। कल रात को आपने जो अलार्म लगाया था ना, भैया ने सोने से पहले ही बंद कर दिया। हाँ, और तू भी तो कल मम्मा की येलो साड़ी को काटकर अपने गुड़िया के लिए कपड़े बना रही थी ना? नहीं मम्मा, झूठा 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 झूठे 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 झूठे। क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मामा मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल नहीं जाओगे तो फिर बड़ा आदमी कैसे बनोगे? मम्मा, भैया स्कूल जाकर भी बड़े आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हें तो रोजमर्रा बनना पड़ता है। क्या कर रहे हो? मैं एक तुम्हारी छोटी बहन है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो। मम्मा, कुछ शॉर्टकट नहीं आ सकता? मैं जल्दी से बड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं कॉलेज में पास कर लूंगा और फिर रंजीत अंकल की तरह स्मार्ट बनकर ऑफिस जाने लगूं। तू रंजीत अंकल की तरह स्मार्ट बनेगा? शक्ल भी देखिए अपनी। क्यों नहीं, हमारा संजू भी स्मार्ट बन सकता है। अगर रोजी आंटी की डांट लगने से पहले तुम ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच जाओ तो हम सब मानेंगे कि तुम स्मार्ट हो। हाँ, डन डन डन। सो 1 2 3 रेडी स्टेडी। यस मामा, आई एम रेडी। अरे वाह, आज बहुत जल्दी तैयार हो गए। मामा, मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने। उल्लू, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तुझे क्या है? मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा। अच्छा चुप हो जाओ। सुनो, जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तुम। मैं हिटलर आंटी। अपने से बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। सॉरी मामा। अब जल्दी से नाश्ता कर लो वरना सच में डांट पड़ेगी। बाय मामा। ध्यान से पढ़ाई करना और टीचर की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी मामा, प्रॉमिस। बाय। हेलो। हाय। तुम? क्या बात है, लगता है मेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। देखो तुम आज भी बहुत सुंदर लग रही हो तुम। गुलाबी रंग की साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगी। कहीं से नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों की मां, कहीं से नहीं। ये इधर उधर क्या देख रही हो? कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में। बंद करो ये बकवास।
सिंथिया ने मुझे बताया कि तुम ऑफिस आ गई हो। रिपोर्ट पढ़ी तुमने? सुमन, क्या हुआ? उसका फोन आया था। पता नहीं वो आदमी कौन है और मुझसे क्या चाहता है। पिछले 2 महीनों से मुझे परेशान किए जा रहा है। सुमन, रिलैक्स। पुलिस कोशिश कर रही है ना, देखना वो मजनू बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। और जिस दिन वो पकड़ा गया ना, उस दिन हम सब मिलके उसकी ऐसी मरम्मत करेंगे कि बस वो याद रखेगा। सचमुच तुम बिल्कुल नहीं बदली। और बदलूंगी भी नहीं, तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हम आ रहे हैं तुम्हारी कैबिन में। सुमन भी आ रही है। ओके। द एंग्री यंग मैन ऑफ मित्तल कंस्ट्रक्शंस। उसने तुम्हें प्रपोज किया? मैं रोज यही सोच कर आती हूँ कि जनाब आज कुछ कहेंगे, आज कुछ कहेंगे, लेकिन वो तो दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं कहते। डोंट वरी, कभी ना कभी तुम्हारा ये सपना जरूर सच होगा। मीटिंग के लिए चले? चलो। तो ये था मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी का अभी तक का सफरनामा। लेट मिस्टर अभय मित्तल ने एक छोटे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से यह काम शुरू किया था और आज उनकी यह कंपनी सालाना 35 करोड़ रुपए की टर्नओवर को छू रही है। और अब हम चाहते हैं कि हम नई ऊंचाइयों को छुएं, और इसलिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। लेकिन मिस्टर सक्सेना, सिर्फ तरक्की की वजह से आपको इतनी लोन देने की वजह नहीं है। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने वक्त के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। मिस्टर जुनेजा, वैसे तो कई बैंक्स हमें लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बिजनेस से ज़्यादा दोस्ती में यकीन करते हैं। बिल्डिंग्स हो या रिश्ते, मित्तल कंस्ट्रक्शंस ने हमेशा बुनियाद की मजबूती पर ध्यान दिया है। और इसलिए आज तक हमारा या हमसे जुड़े हुए लोगों का सर कभी नीचे नहीं हुआ। राइट। हम बनाने में विश्वास रखते हैं और ना कि बिगाड़ने में। आप लोगों को सोचना है कि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं। कोई जल्दी नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम। ओह नो मिसेस मित्तल, नो, आप हमें गलत समझ रही हैं। बल्कि हमने फैसला कर लिया है। हम आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रिलेशन बनाने में यकीन रखते हैं, ना कि बिगाड़ने में। हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। बस ये थोड़ी सी पेपर की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मैं मिस्टर सक्सेना के साथ पूरी कर लूँगा। थैंक यू मिस्टर जुनेजा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय। ये क्या, तुमने अपनी खूबसूरती तो इस कमरे में बंद कर रखा, वो भी इस बोरिंग लोगों के साथ? तुम अब ये मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, तुम्हें मेरा जवाब मालूम है। खैर, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर तुम बिजी हो तो बच्चों को मैं ले आऊँ।